कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी भारी क्यों लगती है, उस पे बात करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? पहला ये है कि कुछ सोशल बेस्ड रूल हैं। तुम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुमको ये सर्टेन टाइप ऑफ टास्क रूल्स ये फॉलो करने हैं। हिंदू हो तो मंदिर जाओगे, ईसाई हो तो चर्च जाओगे। रूल बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दे दी जाती है और तुम इस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हो कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो तुमको भी करना है। और कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इंसान कमाने लग जाता है तब आती है, जैसे कि बहन की शादी करनी है और या घर बनवाना है, या तो बीवी बच्चे हैं तो उनके लिए इतना पैसा जोड़ के रखना है। तो इन सब में एक जो इंसान है उसके ऊपर इतना सारा बोझ आ जाता है तो वो उस बोझ तले दब जाता है और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है। लेकिन ये इतना धीरे धीरे होता है कि उसको उतना पता नहीं चलता है। पहले थोड़ा सा कर करके बीच बीच में कुछ हैप्पीनेस के मोमेंट भी आते रहते हैं तो फिर उसको उतनी भारी नहीं लगती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि वो कितना पिसा है इस चक्की में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी उनकी होती है जो एक इंस्टीट्यूशन में बंध जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज, अगर बंदा इसमें एक बार आ गया तो सारा सिस्टम धीरे धीरे करके खड़ा होता जाता है। अगर तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें घर लेना पड़ेगा, बेड लेना पड़ेगा, फर्नीचर, बच्चे, उसका स्कूल, कॉलेज, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। इतना सारा कुछ करना पड़ेगा और ये वो इसलिए करता जाता है स्टार्टिंग में क्योंकि उसे तो दिख रहा है कि इतने सारे लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने किया है तो मुझे भी करना ही पड़ेगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जब उस सिस्टम में तुम रहते हो तो तुम्हें ये गलत नहीं लगता है। लेकिन अगर तुम उस सिस्टम से बाहर रह के देखोगे तो वो तुमको लगेगा कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। ये उनको नहीं बात समझ में आएगी जो उस सिस्टम में पहले से ही हैं, या उनको समझ में आएगी जो सिस्टम में पहले से हैं लेकिन उनको ये जिम्मेदारी जो भारीपन दिख रहा है वो दिखना उनको स्टार्ट हो गया है, तो वो रिलेट कर पाएंगे इससे कि ना चाहते हुए हमने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही और वो ख़त्म होने का नाम ले रही। तो एक इंस्टीट्यूशन तो ये हो गया और दूसरा ये है कि तुम्हारे फैमिली में किसी ने बोला कि अब तुम्हारे ये छोटे भाई बहन हैं या वो डिपेंडेंट हैं, अब तुम्हें उनको लेके आगे बढ़ना है। अब देखा जाए तो ये तुम्हारा काम तो था नहीं लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ रहा है, जबकि ये काम होना चाहिए था जिन्होंने उसको उस दुनिया में लाया। अगर तुम किसी बच्चे को दुनिया में ला रहे हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होनी चाहिए जिसने उसको उस दुनिया में लाया, ना कि उसकी कि जिसको तुमने दुनिया में लाया उसी के ऊपर एक और डिपेंडेंट डाल दो फिर उसको पूरी ज़िंदगी उसी में पिसता रहेगा। खैर ये उतना नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो मैरिज वाला, उसमें तो बहुत सारे लोग उसी में फंसे हुए हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान क्यों कैरी करता जाता है क्यों? क्योंकि उसने हर जगह देखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे लोग ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे कि श्रवण कुमार की कहानी टाइप में, या मूवीज़ में तुमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया है, अपने बीवी बच्चों को तुमने इतना पढ़ा, ये कर दिया है, उनका सारा ख्याल रख दिया, तुम अच्छे आदमी कहला रहे हो। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहने का और उसको पूरा करने का, ये मूवीज़ ने भी बहुत दिमाग में ना कचरा भरा है उस चक्कर में। उसी चक्कर में लोग उसको करते जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि वो जो उन्होंने देखा है वो उनकी बिलीफ खुद की बन गई है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये तो मैंने मूवी में देखा है लेकिन जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ ये वो क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो देखा है उनकी वो बिलीफ बन गई है। एक तरह से कह लो कि बाहर उसने वो चीज़ देखी लेकिन जो उसने देखी वो चीज़ प्रिंट हो गई अंदर, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे जो तुमने आइडिया बोरो किया है वो तुमने कहीं और से किया है, ना कि वो तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे पहला यही है कि सोशल कंडीशनिंग जो भी है उससे जितना हो सके जल्दी निकल जाओ। उससे निकलने का मतलब ये है कि अगर सोसाइटी में बोला जाता है कि ऐसे ऐसे तुमको करना ही पड़ेगा तो उसको तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर मैं ना करूँ तो, या क्यों ये ज़रूरी है करना, मैं नहीं करूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, सीधी बात है। तुम उसको लॉजिकली क्वेश्चन करो, जैसे कि सोक्रेटिस का मेथड था।
अगर तुम मुझसे ये करवा रहे हो या ये चीज़ तुम मनवाना चाहते हो, सो इसका मतलब बताओ पहले। पहले उसका वो पूछो क्या मतलब डेफिनेशन और उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे तुम्हें बोले कि ये काम तुम्हें करना है, हाँ तुम ही एक घर के सहारे हो, तुम्हें घर बनवाना है 4-5 मंजिले का, तो फिर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, ये चीज़ तुम खुद पूछो। या बस ये एक साइलेंट सा एग्रीमेंट है तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली के बीच में, और वो कोई क्यों नहीं पूछता, क्योंकि सब साइलेंटली होता रहता है कि ये अब तो बड़ा हो गया, कमा रहा है, जाहिर सी बात है अब इससे उगा सकते हैं कुछ। तो ये तो यार लेन देन वाले रिश्ते हैं, लेकिन बस इसको सामने बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो कड़वाहट तो दिखी जाएगी, इसीलिए कोई इस पे बोलता नहीं कुछ। लेकिन भीतर ही भीतर ये ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन में पढ़ो ही मत। जैसा कि बताया, ये शादी वाले सिस्टम में अगर तुम फंस गए या उसमें चले गए, फंसे तो नहीं रहते, क्योंकि तुम जब जा रहे होते तो तुम्हारे भी तो अरमान होते ही हैं कि करने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ये मज़ा काटेंगे वो काटेंगे, वो रहता है 1-2 साल 3 साल 5 साल, चलो ठीक है जितना भी है। लेकिन उसके बाद जब वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है तो फिर तुमको समझ में आता है सौदा बहुत बड़ा महंगा कर लिया, जितना चीज़ की उम्मीद थी उससे ज़्यादा तो मुझे पे करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जब तक उसमें जाओ ना तब तक नहीं समझ में आती। सो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जो लोग उसमें घुसे नहीं रहते हैं उनको ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मुझे लग गया था, तो समझने में बहुत टाइम लगता है ये चीज़। लेकिन अगर तुम थोड़ा आईक्यू तुम्हारा है ढंग का तो तुम ये चीज़ पहले ही नोटिस कर लोगे कि भाई कि ये सब पंगे में नहीं पड़ना है, ना हो पाएगा हमसे। लेकिन जो इस सिस्टम में पहले से ही फंस चुके हैं तो उनका क्या। अगर उस सिस्टम में हो तो तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ वो तुमने खुद ही पैदा की हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ तो खुद की होती नहीं है। लेकिन तुमने अगर शादी है और बच्चा भी है, बच्चा है तो फिर तो उसको पढ़ाने और उसको बड़ा करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, उससे तुम भाग तो सकते नहीं हो। तो इसमें अपनी डिज़ायर्स को लिमिटेड रखो, जितना हो सके लिमिटेड खर्चा करो, और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो कैसे भी कैसे करके। उससे थोड़ा निकलना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें खुद को कैपेबल बनाना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके कम खर्चे में गुजारा हो जाए। और अगर तुम्हारे अपने पार्टनर है उसको भी जॉब के लिए मोटिवेट करो। ऐसा नहीं कि एक आदमी की कमाई से वो चीज़ हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी राय तो यही होगी कि उस इंस्टीट्यूशन में घुसो ही मत, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आदमी टूट जाता है। बाहर से तो पता नहीं चलता, लेकिन भीतर ही भीतर एकदम टूटा हुआ महसूस करता है, उसके चेहरे पे दिखता है यार। अभी नहीं, शादी हो जाएगी 10-15 साल बाद देखो, उसका ये करना है, इसकी ये डिमांड पूरी करनी है, उस चक्कर में आदमी अपने आप को एकदम तोड़ सा लेता है। क्योंकि निहायती कमीना टाइप के तो बॉस होते हैं इंडिया में मोस्टली। अगर तुम्हारा फॉरेनर बॉस है तो थोड़ा अलग सिस्टम रहता है, लेकिन इंडियन बॉसेस को जानते ही हो। तो हो सके तो जितनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ना मानो, ना फॉलो करो, ना कुछ ऐसा। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, बाकी जाए भाड़ में। छोटी सी ज़िंदगी है यार, कुछ साल तो बिता लिए हो, अब बाकी अब कितना ये सब ढूंढोगे, कब बिताओगे, फिर कब्र आ जाएगी बस ख़त्म, फिर हो चुका। ले के घूमना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेडल, कब्र में अच्छा लगेगा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, फिर कोई याद भी नहीं रखेगा, फालतू में चले गए। बाय बाय।